श्योर? पता है आज सब यहां पर क्यों इकट्ठा हुए हैं? क्यों? बिल्कुल, क्योंकि आज हमारी पहचान किसी भी परिचय की मोहताज नहीं रही है, क्योंकि हमारी सफलता ही हमारी पहचान है। अभी कुछ दिनों पहले ही मेरे मित्र मिले थे। उन्होंने कहा कि भाई यार कौन से कोचिंग में जाते हो? मैंने कहा सर लक्ष्य में जाता हूं। अच्छा, लक्ष्य कहाँ है? हीरो शोरूम के ऊपर है सर। अच्छा, मैंने तो नाम नहीं सुना। मैंने कहा सर लास्ट ईयर भी हमारे यहां से सबसे ज्यादा 90+ लाने वाले स्टूडेंट्स थे, लेकिन हम किसी के आगे अपना मुंह बखान नहीं करते, अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनते हैं। तो उन्होंने कहा गए साल किया था, इस साल क्या किया? मैंने शांत रहा और उनसे सिर्फ इतना सा कहा कि हमारी पहचान किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जब सफलता होगी और रिजल्ट आएगा उस दिन देखना आप, हर बच्चे के मुंह पर सिर्फ हमारा नाम होगा, लक्ष्य 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 लक्ष्य। उसका मुंह देखने लायक था, कसम से केदारनाथ देखने लायक। उसने उसी समय मुझसे कहा सर आपके कांटेक्ट नंबर दो, मेरे 2 बच्चे हैं और मुझे भी एडमिशन इसी में ही करवाना है। किसमें करवाना है? लक्ष्य में। और सबसे बड़ी बात, पूरी देवली के अलावा अपने टोंक डिस्ट्रिक्ट की भी बात करें तो फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 लाने वाला कौन? केमिस्ट्री में सबसे 100 आउट ऑफ 100 लाने वाला कौन? और सबसे बड़े मैथमेटिशियन तो हमारे यहां पर हमारे राहुल सर। रिजल्ट कौन सा? 100 आउट ऑफ 100 राहुल सर। इसके अलावा बचे मेन 2 सब्जेक्ट जो कि सभी पढ़ते हैं लेकिन फिर भी कोई ध्यान नहीं देता है। उसके बावजूद इंग्लिश और हिंदी में भी सबसे हाईएस्ट, पूरी कोचिंग में सबसे ज्यादा 99% मार्क्स। तो अब बताओ भविष्य बनाना है, कहां पर बनाना है? लक्ष्य। पूरे टोंक डिस्ट्रिक्ट का बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है? एग्रीकल्चर ग्रुप में भी सबसे बेस्ट रिजल्ट देने वाला इंस्टीट्यूट कौन सा है? मैथ और बायो में भी सबसे टॉपर रिजल्ट देने वाला इंस्टीट्यूट कौन सा है? और मुझे गर्व है कि मैं इसी लक्ष्य परिवार का एक सदस्य हूं और हमारी टीम ने जो मार्गदर्शन किया है यहां पर और जो अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है वो अद्वितीय है, बोले तो यूनिक है। कौन सा इंस्टीट्यूट? अब मैं राहुल सर से निवेदन करता हूं कि राहुल जी सर प्लीज कम ऑन द स्टेज और 2 शब्द अपनी तरफ से मार्गदर्शन के लिए करें। जोरदार तालियां। हाँ भाई बेटा शांत हो जाओ। आज का जो दिन है वो अपने लक्ष्य क्लासेस देवली के लिए, यहाँ की टीम के लिए, आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये खुशियां हैं ये डेली नहीं आती है। अपन 2 साल एक साथ मेहनत करते हैं, लगातार हम लोग मेहनत करते हैं, आप लोग मेहनत करते हो, तब ये दिन देखने को मिलता है। और आज वो दिन है कि आप देवली की एक कोचिंग में बैठे हो जिसका नाम है लक्ष्य क्लासेस देवली। यहाँ पे बहुत सारी कोचिंग है, 10 कोचिंग है। उसमें हमने क्या किया, सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट परसेंटेज, सबसे हाईएस्ट देखो, सबसे ज्यादा 90+ देखो वो किसने दिया है? अपन ने दिया है। सबसे टॉप 97%, 96%, ऐसे बहुत सारे आप पीछे देख सकते होंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा नहीं हम लोग केवल हवा में बोल देते हैं कि हाँ चलो ठीक है पढ़ाई हो रही है, यहाँ पे हम करके दिखाते हैं, एक बिलीव दिलाते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे बाहर से अफवाहें आ रही है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं नहीं बच्चे गॉड गिफ्टेड होते हैं। अरे भैया गॉड गिफ्टेड तो हर चीज है, ये अपना हाथ है, ये भी क्या है, गॉड गिफ्टेड है। जब तक अपन इसको सही तरीके से काम नहीं लेंगे तब तक अपना कुछ भी नहीं होगा। होगा क्या? ऐसे ही करे रहो, कैसे ऐसे हो जाएगा? नहीं होगा ना, कुछ भी काम नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे जो मार्गदर्शन देते हैं, हम लोग जो नोट्स लिखाते हैं, वो नोट्स में 100% जो मिलता है
तब 100% अपना रिजल्ट रहता है। मैथमेटिक्स में 100 में से 100 मार्क्स, फिजिक्स में 100 में से 100 मार्क्स, 99 मार्क्स, केमिस्ट्री में 99 मार्क्स, इंग्लिश में हर एक किसी एक सब्जेक्ट का आप बोल सकते हो हाँ इसने कुछ कर लिया हो, गॉड गिफ्टेड है। यहाँ तो हर एक सब्जेक्ट में बेटा गॉड गिफ्टेड हर चीज होती है, लेकिन क्या होता है अपन को उसको सही रास्ता दिखाना होता है तभी कुछ हो पाता है। क्लियर है ना? तो आप सभी से हमारा क्या निवेदन है, जितने भी हमारे छोटे, जितने भी अब जो नेक्स्ट जो 12th में आएंगे, तो आप लोग देखो जैसे इस बार हमने क्या देवली में परचम लहराया, आप लोग पूरे राजस्थान में लहरा सकते हो, पूरे टोंक डिस्ट्रिक्ट में लहरा सकते हो। आपके सामने आपके भाई और बहन खड़े हुए हैं यहाँ पे। क्लियर है ना? तो आप इनसे मोटिवेट हो सकते हो। और यहाँ आपको मैं बिलीव दिलाता हूं, मैं क्या, आप किसी बच्चे को पूछ लेना, हमारी जितनी परसेंटेज आई ना उनसे किसी बच्चे से पूछ लेना, वो आपको बिलीव दिला के बोल सकते हैं कि जितने भी नए भाई और बहन उनके यहाँ पे कनेक्ट होंगे और यहाँ पे जुड़ेंगे, वो इनसे भी बेटर करेंगे। आज इन्होंने देवली और टोंक में नाम रोशन किया है, एक दिन ये पूरे राजस्थान में नाम रोशन करेंगे। बेटा ये जो दिन है ना, ये माँ बाप के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। आपके माँ बाप पिछले 10 सालों से 15 सालों से आपके साथ मेहनत करते हैं, लेकिन उनको जो इज्जत मिलती है ना, उसका वही दिन ये आज का होता है। यहाँ पे जितने भी बहुत सारे भी बच्चे हैं जो अगले साल भी बहुत बेटर करेंगे, लेकिन उनके लिए क्या है, ये मोटिवेशन है। इनको देखो, आप जब ये कर सकते हैं आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसी टीम ने क्या किया है, इन लोगों को पढ़ाया, और यही टीम क्या कर रही है, आप लोगों को पढ़ा रही है। एक एक बंदा यहाँ पे हीरा है, एक एक स्टूडेंट हीरा है, एक एक टीचर हीरा है। केवल आपको चाहिए क्या, सही मार्गदर्शन, सही नोट, सही गाइडेंस। आप टॉप कर जाओगे, आप राजस्थान में परचम लहराओगे, आप एक दिन आने वाले टाइम में इंडिया में परचम लहराओगे। बेटा यही सारी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन आपको क्या इस मोटिवेशन को हल्का नहीं लेना है। ये जो परसेंटेज है इसको हल्की नहीं लेनी है, इसको अपने जहन में उतार देना। जितने भी खासकर जो 12th के बच्चे हैं और जो भी जुड़ेंगे 11th में है, उनके लिए 2 साल है, वो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपने यहाँ IIT मेंस में भी हुआ है, जेट क्लासेस में देखो आप बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट करते हैं। एग्रीकल्चर का टॉप इंस्टीट्यूट बन चुका है, मैथमेटिक्स का टॉप, मैथमेटिक्स और बायो का टॉप इंस्टीट्यूट बन चुका है पूरी देवली में। आप तो छान के पूछ लो जाके कि सबसे जो बेस्ट रिजल्ट रहा वो किसका रहा। अगर आपको मार्कशीट चाहिए हम मार्कशीट प्रोवाइड करवाएंगे, 100 में से 100 आया उसकी मार्कशीट चाहिए हम वो प्रोवाइड करवाएंगे। किसने पढ़ाया, बहुत सारे यहाँ पे फैलाते हैं नहीं ऑनलाइन ले लिया। अरे भैया ऑनलाइन से ही ऐसा कुछ होता है ना, तो ये एलन और जितनी बड़ी बड़ी कोचिंग वहां ऑफलाइन चल के नहीं चलती जाके, वो भी सारे 5,000 4,000 में ऑनलाइन चीजें मिल जाती हैं। लेकिन जो ऑफलाइन में जो आपको रास्ता दिखाते हैं ना, वो असली रास्ता होता है। आने वाले टाइम में क्या, AI का जमाना आने वाला है। AI समझते हो ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। वहां पे क्या होता है, आपको रोबोट पढ़ाएंगे, लेकिन रोबोट भी क्या करेंगे, आपको एक क्वेश्चन का जवाब 10 तरीके से दे सकते हैं, लेकिन आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ सकते। हम लोग जो क्या आपकी फीलिंग समझते हैं, इसको बच्चे को समझ में आया या नहीं आया, उसके अकॉर्डिंग 10 रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं और चीजों को कनेक्ट करते हैं। मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट को रियल लाइफ से कनेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो हर एक सब्जेक्ट ऐसे ही है, आप लोग मेहनत करते रहिए, हम लोगों को विश्वास करो, अपने माता पिता विश्वास करो, और जितने भी आपके ये बड़े भाई बहन जो निकले हैं आज इतनी अच्छी परसेंटेज लेके, उन पे विश्वास करो, बहुत अच्छा करोगे। एक बार जितने भी नए बच्चे हमसे ज्वाइन होना चाहते हैं लक्ष्य क्लासेस देवली से, उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है, एक बार आके भले ही एक बार आओ, आप डेमो लेके देखिए, हमारे यहाँ की टीम देखिए। टीम अगर जो आपको बेटर लगे, अच्छी लगे, बेस्ट लगे, तो आप इसको ज्वाइन करिए, अदरवाइज बिल्कुल मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम हीरा हैं, हीरा बन के दिखाएंगे, आप लोग भी वही दिखाने वाले हो। नेक्स्ट टाइम फिर ऐसे ही आएंगे और यहाँ पे फिर से परचम लहराएंगे। इस बार देवली और टोंक में लहराया है, अगली बार राजस्थान में लहराएंगे। तो अब मैं एक एक करके अब मैं एक एक करके उन आपके भाई और बहनों से रूबरू कराना चाहता हूं जो आज का दिन उन्होंने खास बनाया है आपके लिए, अपने माता पिता के लिए, हमारी लक्ष्य क्लासेस देवली के लिए। तो उनको एक एक करके बुलाना चाहूंगा और आपसे रूबरू कराऊंगा। वो आपको क्या गाइडेंस देंगे, वो आपको क्या मोटिवेट करेंगे, उन चीजों से रूबरू कराते हैं एक एक करके। मैं आपको बता दूं, ये जितनी आपको परसेंटेज दिख रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुकाम है। ये 97%, 96% बेटा यूं ही नहीं आ जाती है। ये जो परसेंटेज आपकी है ना, ये परसेंटेज आपके आने वाले 4 से 5 साल के लिए जो भी आपका एजुकेशन जो जर्नी है ना, उसमें एज अ मोटिवेशन काम करती है। आप कहीं पे भी जाओगे, किसी क्लास में जाओगे, आप ग्रेजुएशन करोगे जाके, वहां पे कोई भी टीचर आएगा, सबसे पहले इंट्रो में आपकी परसेंटेज पूछता है 12 की। अगर आपने हाई फाई बता दी, जितनी आपकी आई है उतनी बता दी, तो उस टीचर का माइंड सेट हो जाता है कि ये बच्चे से जब भी हम कोई क्वेश्चन करेंगे, वो एक्सपेक्ट करने लग जाएगा कि ये बच्चा बहुत बेटर करेगा। आप भले ही बिल्कुल नहीं बताना चाहो, आप बिल्कुल नीचे चले जाओ, लेकिन वो आपको मजबूर कर देगा कि आपको मजबूरन वापस इस पढ़ाई को क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू रखना पड़ेगा। और आगे चल के आप क्या करोगे वो तो आपको ही पता है। ये बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है।
तो मैं अब एक एक करके बुलाना चाहूंगा। सबसे पहले जो हमारा 97% लखन मेहरा, उनको मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पे तालियों के साथ। बेटा एक क्या होता है, एक क्या होता है कि अपन मोबाइल में वीडियो में देखते हैं कि इसने टॉप किया राजस्थान, इसने टॉप किया देवली, इसने टॉप किया क्या टोंक, लेकिन ये आपके सामने साक्षात हैं। जो रियल जो मोटिवेशन मिल सकता है वो आपको यहां से मिल सकता है। आप इनसे मोटिवेट हो और आगे चल के इनसे भी अच्छा करोगे। एक एक से मैं आपको रूबरू कराऊंगा, कैसे इन्होंने पढ़ाई की, किस पे बिलीव किया, क्या नहीं किया, वो सारी चीजें आपको ये बताएंगे और आगे फिर आप देखो क्या होता है आपका। हाँ भाई, सबसे पहले मैं लखन मेहरा, जिनके 97% अंक है इनके 12th क्लासेस में, तो इसका देखते हैं ये क्या आपने इनके खुद के शब्दों में देखिए, ये लक्ष्य क्लासेस देवली के लिए क्या बोलना चाहते हैं, खुद के लिए क्या बोलना चाहते हैं, आगे ये क्या करना चाहेंगे, खुद के माता पिता को क्या श्रेय देना चाहते हैं। जी मेरा नाम लखन मेहरा है। मैंने 12th क्लास लक्ष्य क्लासेस से और बहुत सर देखो, कोई नहीं, जब क्या होती है, जब जीत बहुत बड़ी होती है तो खुशियों के आंसू निकलते हैं और अपन क्या होते हैं बहुत कई बार क्या बोल नहीं पाते अपनी चीजें, क्योंकि इतनी अच्छी ज्यादा खुशी होती है। तो उस खुशी में कोई दिक्कत नहीं है, वापस बोलेगा। नेक्स्ट से अपन बात करते हैं। जी बिल्कुल बोलिए, दिल खोल के बोलिए, क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला। ये 12th क्लास वापस नहीं आने वाली है। इस 12th क्लास में आपने जो परचम लहराए हैं, आप एक लोगों के लिए मोटिवेशन हो, इस मोटिवेशन को आप अपनी तरफ से दीजिए। जी सबसे पहले मैं गर्ल्स फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, गर्ल्स की तरफ चलते हैं। और इनके मार्क्स कम नहीं है, ये तो फिर क्या कह सकते हैं, इनके लिए क्या दिमाग है, इनमें क्या टैलेंट है। इन्होंने मैथमेटिक्स में, जो कि मैं ही पढ़ाता हूं इनको, 100 आउट ऑफ 100 पूरी देवली में 10 कोचिंग है। आप कहीं पे भी किसी भी कोचिंग में कहीं पे भी जाके देख लेना, जाके एक भी बच्चे को आपको 100 में से 100 नहीं मिलेंगे। मैं इसको स्पेशल थैंक्स बोलना चाहता हूं कि इसने हमारा भी नाम रोशन किया, खुद का भी किया, कोचिंग का किया और माँ बाप का किया। जी तानिया। मेरा नाम तानिया नागर है। मैं लक्ष्य एग्रो क्लासेस से मैंने 12th की और 96% पर प्राप्त की। मैं मेरी सफलता का श्रेय कोचिंग इंस्टीट्यूट और मेरे माता पिता को देना चाहूँगी। इनकी मैनेजमेंट टीम और टीचर्स और उनके सपोर्ट से ही मेरे इतनी परसेंटेज बनी है। और मैं आप सबसे भी यही कहना चाहती हूँ कि आप लक्ष्य एग्रो क्लासेस पर विश्वास रखें और अपना एडमिशन यहीं लें, अपने छोटे भाई बहनों को भी यहीं एडमिशन दिलाएं। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपका भी बेहतर रिजल्ट रहेगा, हमसे भी। जी तानिया नागर, इसके 96% थे। अब मैं वापस लखन के पास आऊंगा और लखन भी अपनी परसेंटेज बताएगा। जी लखन आगे आ जा, घबराना नहीं है बेटा। ये जीत को क्या है, घबरा के भी बोलना है ना, तब भी बोलो, जैसे भी बोलना है बोलो, क्योंकि ये आपकी जीत है। आज सब आपको देख रहे हैं। जी मेरा नाम लखन मेहरा है। मैंने 12th क्लास लक्ष्य एग्रो क्लास 12th क्लास में लक्ष्य एग्रो क्लासेस से 97% प्राप्त किए हैं। इसका श्रेय मैं कोचिंग संस्थान के सभी स्टाफ को देना चाहता हूँ और यही कहूँगा, ईस्ट और वेस्ट लक्ष्य इज द बेस्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब मैं नेक्स्ट अपने रिजल्ट की तरफ, अपने नेक्स्ट हीरो की तरफ बढ़ना चाहूंगा, जिसका नाम है हेमंत। हेमंत मेहरा, इनके कितने 93% इन्होंने अंक प्राप्त किए 12th क्लास साइंस में। जी लखन, सॉरी हेमंत। मेरा नाम हेमंत मेहरा है। मैं क्लास 12th में पढ़ता था और मेरे इस कोचिंग संस्थान में 93 अंक अर्जित किए मैंने। और मैं यहाँ मौजूद हमारे गुरुजनों, मेरे माता पिता और सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे अच्छा मार्गदर्शन किया। इसी के साथ हमारे मैथ टीचर राहुल जी सर और केमिस्ट्री टीचर DK सर का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप भी हमारे जैसे अंक अर्जित कर सकते हैं। हमने देवली टॉप की, आप जिला टॉप करेंगे, इसलिए आप भी यहाँ आइए और बढ़िया। थैंक यू। जी हाँ बेटा, आप लोग देख सकते हो, ये जो बोल रहे हैं वो ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, इन्होंने करके दिखाया भैया। तो आप लोग तालियां आज बताओ। और नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, आप खुद ही यहाँ पे स्टेज पे खड़े होगे, अपने बारे में बता रहे होंगे, कितनी खुशी होगी। अब मैं नेक्स्ट अपने हीरो की तरफ चलता हूँ, नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ चलता हूँ, जिसका नाम है हरिशंकर साहू। और इन्होंने 95% अंक प्राप्त किए 12th क्लासेस में।
देखते हैं ये क्या बोलना चाहेंगे। मेरा नाम हरिशंकर साहू है। मैंने क्लास 12 लक्ष्य क्लासेस से पास की है। मैं मेरी सफलता का श्रेय लक्ष्य क्लासेस और मेरे फैमिली को देना चाहता हूँ। मेरी सफलता में डीके सर और राहुल जी सर के मोटिवेशन का बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने हमें समय समय पर मोटिवेट किया है और विश्वास दिल है कि आप कर सकते हो कुछ भी अपने लाइफ में। थैंक यू, बहुत अच्छे। हमारे हीरो और हीरोइन कम नहीं हो रहे भैया। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये भी हमारे हीरो हैं, सारे के सारे ये 90+ वाले हैं। अब नेक्स्ट में रिजल्ट की तरफ चलता हूं, जिसका नाम है सिंटू धाकड़। ये बायो क्लास की, बायो सब्जेक्ट, बायो स्ट्रीम की स्टूडेंट है। इसके 91% इसने अंक प्राप्त किए। देखते हैं कि सिंटू क्या बोलना चाहती है, क्या बोलेगी। हाँ सिंटू बेटा आप बोलो। आप तो आज का दिन है, आज बोलने का दिन है, जैसे भी बोलना है बोलो। ठीक है, इससे बाद में मिलेंगे। पहले मैं किरण मेहरा से मिलना चाहूंगा। ये हमारी किरण मेहरा, ये बायो स्ट्रीम की स्टूडेंट है। और इन्होंने, देखो हेजिटेशन होती है भैया, जिस दिन आप शादी करने जाते हो ना, पहले दिन नई जगह जाते हो, कुछ नया अचीवमेंट करने जाते हो, अपन को शर्म आती है। किसी नई जगह जाओगे, आपने बहुत कुछ अच्छा किया, अच्छे अच्छे लोग जिनका, आप कोई सीएम भी बन गया ना, अपने जो सीएम भी है, पीएम है, उनके सामने भी जब कैमरे लगते हैं जाके ना, तो उनको भी हेजिटेशन आती है। लेकिन भैया ये कैमरे यूं ही नहीं लगते हैं, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो ये बहुत बड़े हीरो हैं। बिल्कुल बोलेंगे जी। इधर आ जाओ। मैं 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मैंने 12th क्लास में 88% अंक प्राप्त किए हैं। मैं मेरी सफलता का श्रेय लक्ष्य क्लास से, जिन मेरे माता पिता और गुरुजनों को देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ आऊंगा, जिनका नाम है खुशी साहू। ये 12th क्लास मैथमेटिक्स की स्टूडेंट है। मैथमेटिक्स में भी इनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 94 मार्क्स हैं। ये बताएंगे आपको क्या करना है। बेटा बोलना है आपको, आज नहीं बोलोगे तो आज तो आपकी छोटी सी, ये क्या 12th क्लास की क्या है सक्सेस है। आगे चल के आप बहुत सारी बड़ी बड़ी सक्सेस अचीव करने वाले हो। भैया गिराना नहीं है, हम क्या हीरो हैं, और हीरो सबसे ऊपर रहते हैं जी। मेरा नाम खुशी साहू है। मेरे परसेंटेज 78 है और राहुल जी सर की वजह से मैं 94 बनी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग इन चेहरों को देखो एक बार, ये चेहरे कहीं अलग से नहीं आए। इन्होंने 2 साल तक, 1 साल तक, जो अभी जो नेक्स्ट ईयर, जो लास्ट ईयर आए थे ना, उनके सामने भी ये चेहरे थे। जो 2 साल से पढ़ रहे हैं उनके सामने भी चेहरे थे। ये आपके भीड़ में से ही निकले हैं, आपके बगल से ही निकले हैं, आपके साथ वाले हैं, आपकी क्लास वाले हैं, आपके कैंपस वाले हैं। जब ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। इन्होंने आज देवली में टॉक में नाम रोशन किया। आप इनसे मोटिवेट होके आप पूरे राजस्थान में नाम रोशन कर सकते हो। और मैं बायोलॉजी के टॉपर वापस सिंटू की तरफ जाऊंगा। ये बोलेगी कुछ ना कुछ। देखो हेजिटेशन तो होती है, जब सक्सेस बहुत बड़ी होती है तो कैमरे सामने होते हैं, आपकी निगाहें इनके ऊपर होती हैं। हो सकता है कि हाँ हेजिटेशन है, लेकिन फिर भी ये रियल में हीरो हैं जी। अरे बोल, कोई बात नहीं। देखो हेजिटेशन होती है भाई साहब, आपको भी होगी, जब आप यहाँ पे खड़े होंगे आके आपको भी होगी। लेकिन आपने मैच देखा है क्या? जब मैच देखता है कोई 100 स्कोर करता है, उसमें जब वो टीवी के सामने आता है तो आपने देखा हो कई सारे प्लेयर क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हेजिटेट होते हैं, वहां बोल नहीं पाते। लेकिन रियल में कौन होता है? हीरो तो वही होते हैं भैया। तो ये हमारे वो हीरो हैं। कुछ लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने नहीं बोला, उस पर ध्यान नहीं देना है। बाकी ये रियल हीरो है। आप भी बहुत अच्छा कर सकते हो। कंटिन्यू तैयारी करो। इन चेहरों को अपने दिमाग में हमेशा के लिए उतार लो। आपको कहीं बाहर जाके, कहीं मोबाइल से या कहीं किसी दूसरे इंसान से मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी कोचिंग में आपके मोटिवेटर हैं। आपके लिए वो चेहरे हैं जिनको देखते हुए आप अगले साल बहुत बेहतर कर सकते हो। तो आज तक हमारा यही कहना था और आज भी कहता हूं कि बेटा बहुत अच्छी मेहनत करो, झंडे गाड़ दो, क्योंकि ये जो दिन होता है ये बहुत ही खास होता है आपके लिए, आपके माता पिताओं के लिए, आपके रिलेटिव्स के लिए, आपके टीचर्स के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बार बार नहीं आता है। झंडे गाड़ो, अच्छा करो, बहुत अच्छा करो, नाम रोशन करो। थैंक यू। देखो आप सभी को पता है आज कल 12th क्लास का रिजल्ट आया था और उसमें देवली में नहीं, पूरे टोंक जिले में लक्ष्य क्लासेज का जो लखन मेहरा है, क्लास 12 का मैथमेटिक्स का छात्र, ये पूरे टोंक जिले में अव्वल परसेंटेज से उत्तीर्ण हुआ है। 97 मार्क्स प्राप्त किए हैं।
तो मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूं कि जैसे इन्होंने इसी क्लासरूम में बैठ के और एक बेस्ट रिजल्ट दिया है, तो आप लोग भी इनसे कुछ मोटिवेट होकर जो 12th क्लास की स्टूडेंट है वो अपने आप को इस तरीके से आज से एक डिटर्मिनेशन ले लो, दृढ़ संकल्पित हो जाओ कि इन्होंने 97 बनाए हैं तो हम 98 बनाएंगे, हम 99 बनाएंगे। और हम इन्होंने टोंक जिले में नाम रोशन किया है तो हम कहाँ नाम रोशन करेंगे? राजस्थान में नाम रोशन करेंगे। और बेटा आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आप कर सकते हो, वो क्षमता है, क्योंकि ये भी आपके जैसे ही है और आप भी इनके जैसे हो। इन्होंने भी पूरे साल रेगुलर पढ़ाई की, अगर आप उसी तरीके से आप रेगुलर करोगे तो आप भी अच्छे मार्क्स से पास होगे। और मैं तो यही कहना चाहता हूं देवली और देवली के आसपास के विद्यार्थियों को और जिले के विद्यार्थियों को कि एक बार लक्ष्य क्लासेज की टीम से जुड़िए और विश्वास दिलाते हैं आपको कि यहाँ की जो बेहतरीन फैकल्टी है आपको बेहतरीन परिणाम देने की में कोई कमी और कोई कसर नहीं छोड़ेगी। यहाँ पर आपके लिए 100% डेडिकेशन से आपके साथ लक्ष्य क्लासेज की टीम मिलकर काम करेगी और डेमो क्लासेज चल रही है। देवली के सभी विद्यार्थियों को यही कहना चाहूंगा कि हमसे जुड़िए और बेहतरीन परिणाम की सोच कर आइए और उसमें हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, आपके लिए बेस्ट करेंगे, 100% एफर्ट लगाएंगे। बस थैंक यू सो मच। और जो इन्होंने 12th में सभी विद्यार्थियों ने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं, सभी विद्यार्थियों ने बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं, इनको मैं फ्यूचर स्टडी के लिए शुभकामनाएं देता हूं और मैं चाहता हूं कि ये इनके जीवन में सफल हुए और एक अच्छी ऊंचाइयों पर जाके पहुंचे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बच्चों का मार्गदर्शन किया और इसी से जो हमारे बालक हैं, जो छात्र हैं और जो भावी छात्र हैं, वे सभी अपना और भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और जैसा कि आपने कहा सिर्फ टोंक जिले में ही क्यों, पूरे राजस्थान में इनका नाम होना चाहिए और बिल्कुल होगा। आप लोग जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, आप किसी भी इंस्टीट्यूट को चुनिए, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ क्या है सबसे पहले उसे पहचानिए। आप किसमें सबसे अपना बेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ वो चुनिए। बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट है, मैं किसी की बुराई नहीं करता और ना ही किसी का नाम लेता हूं, क्योंकि मुझे किसी भी पहचान की वो नहीं है, मुझे किसी की पहचान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी सफलता बोलती है। और सफलता के लिए हमारे यहाँ पर जो रिजल्ट टॉप ब्रेकर्स खड़े हैं, जिन्होंने पूरे टोंक जिले में अपना स्थान बनाया है और अपनी एक अलग पहचान बनाई है, तो वो हमारे इंस्टीट्यूट की वजह से ही है। तो इसी वजह से उस इंस्टीट्यूट में सिर्फ टीचर्स का ही नहीं, हमारे मैनेजमेंट का भी बरोबर और बिल्कुल उनका भी योगदान रहा है, क्योंकि बिना अच्छे मैनेजमेंट के कोई भी टीचर्स की टीम जो है वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सकती। और आप लोग अपनी खुद की जो भी निजी या कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, तो उनसे ऊपर उठकर सिर्फ ये सोचिए कि आपके सामने क्या खड़ा है, आपको क्या बनना है, चाहते क्या हैं लाइफ में। कोई गोल तो होगा, कोई लक्ष्य होगा। और हम तो बड़े सौभाग्यशाली है कि हमारा तो इंस्टीट्यूट ही लक्ष्य है, तो फिर तो आपको सब कुछ मिलना चाहिए ना, है कि नहीं? बिल्कुल है। और आपको ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि आप सब समझदार हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं, होनहार स्टूडेंट्स हैं। जाने से पहले सिर्फ मैं इतना सा कहूंगा, सीढ़ियां उन्हें मुबारक, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें केवल छत तक जाना है, हमें तो आसमां तक जाना है और अपना रास्ता खुद बनाना है। थैंक यू। अब मैं हमारे माननीय हिंदी के सर्वश्रेष्ठ अध्यापक शिवराज जी सर से निवेदन करूंगा कि वे भी आकर आशीर्वचन स्वरूप 2 शब्द कहकर आप लोगों का मार्गदर्शन करें। शिवराज जी सर। चलो जी, चल सभी विद्यार्थियों को जो हमारा रिजल्ट बेहतर दिया है उनको उज्जवल भविष्य की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको विदित है कि परिणाम हर साल बेहतर होता जा रहा है।
यानी कि कोरोना के बाद में लक्ष्य क्लासेज ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। बच्चे अच्छे भी है, पहले भी थे, गए साल भी है और इस साल भी है। टीचर भी वही है। कल मेरी बात हो रही थी किसी सर से, जो अभी आपको राहुल सर ने कहा कि आपके पास बच्चे बहुत टॉप थे। हमने कहा कि हम नोट्स ही ऐसे दे देते जो ट्यूशन ही नहीं आते तो टॉप बच्चे क्या करते। जो हमने पढ़ाया है उन्हीं को तो बच्चों ने पढ़ा है और उनसे बेहतर पढ़ा है। एक रिजल्ट आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, लेकिन जब 10-10, 20-20 कंटिन्यू रिजल्ट आते हैं तो योगदान कोचिंग का भी होता भाई। एक बच्चा होशियार हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। हम तो पूरा बता रहे हैं ना कि ये तो आपके पास सितारे है ही सही, बाकी के भी रिजल्ट देखो। आप हर बच्चे को पूछो कि तू क्या सोच रहा था कि मैं 75, बने कितने? 80। आप क्या सोच रहे थे? 80, बने कितने? 83। तो रिजल्ट संस्थान देती है और हम यही कहते हैं बार बार कि तुम्हें आंख मीच कर जो हम लिखा दे उन्हीं को पढ़ना है, क्योंकि तुम पहली क्लास से पढ़ रहे थे तब से हम पढ़ा रहे हैं। हमें पता है ये इस साल पेपर हो गया, अब ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये गए साल पेपर हो गया, अब ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। और इस साल हम चेंज कर रहे हैं। गए साल चेंज हुआ था थोड़ा सा हिंदी में, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन ज्यादा आ गए थे, ऑब्जेक्टिव वाले आ गए थे, बच्चे डर रहे थे, बच्चे कहे गलत हो रहे हैं। मैंने कहा कैसे गलत हो रहे हैं साहब? कि सब इसमें अलंकार दूसरा आ गया था। मैंने कहा एक पंक्ति में 3 अलंकार होते हैं, हमारे बच्चे अगर तीनों में से कोई सा भी लिखकर आएगा तो भी टीचर राइट निकालेगा उसको। तो कहने का बेहतर है एक ही सब्जेक्ट नहीं, सभी सब्जेक्ट को अच्छे परिणाम रहे हैं और बच्चों ने भी बहुत मेहनत की है। सुबह ऐसी सर्दी में, बारिश में, ऑटो खराब हो जाए, धूनी से आ रहे थे, जा रहे थे, अभी छुट्टियां नहीं मांग रहे थे, तुम रोज ही मांगते हो। आ रही बात समझ में? तो हम छुट्टियां क्यों नहीं दे रहे? अगर छुट्टियां दे देते, जो कोचिंग के बराबर छुट्टियां दे रही थी, अब आज भी छुट्टी कर रखी उन्होंने, रिजल्ट आया जब भी। भाई जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन भी छुट्टी कर रखी है जो छुट्टियां दे रही थी। तो अभी तुम्हारे लिए छुट्टियां नहीं होनी चाहिए, फिर भी जहां जरूरत है देते रहेंगे। अब आप आराम से कॉन्फिडेंस के साथ, जो अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले हैं, हम ये नहीं करें कि जुड़े, एक बार आर देखें। और इस बार भी हमारे पास ऐसे के ऐसे ही कोहिनूर भरे हुए हैं, 8-10 बच्चे हैं जो इस साल भी बेहतर करेंगे। और जहां हमें भी लगता है कि कहां क्या गलती रह गई, क्यों बच्चे के 1 नंबर आ गया, कहां बच्चे के नंबर कट गए, वो इस साल नहीं कटने देंगे। इस साल हिंदी में 97 आए हाईएस्ट, अगली बार कोशिश करेंगे अपन 98, 99 तक पहुंचे, है ना। 100 तो कह रहे हिंदी में कोरोना में आए थे, उसके बाद में इसमें भी नहीं आए। फिर भी बहुत अच्छा, राहुल जी सर, डीके सर, खुद बॉस, चाहे बाहर पेरेंट्स बैठे रहते हैं, कोई बैठे रहते हैं, फिर भी आपकी क्लास नहीं छोड़ते। आपके लिए रात भर जग जग कर नोट्स बनाते हैं, पीपीटी बनाते हैं, पीडीएफ बनाते हैं, स्मार्ट क्लासेस लगाते हैं, नोट्स दे रहे हैं। तो क्यों दे रहे हैं? कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, रिजल्ट इस साल इससे भी अच्छा होगा, क्योंकि इस बार हम अभूतपूर्व और ज्यादा संशोधन कर रहे हैं। आपको पता होगा जो बच्चे 12वीं में पढ़ रहे हैं, इनको पूछ सकते हो, इनके लिए इतनी मेहनत नहीं कर रहे थे, आपके लिए बहुत कर रहे हैं। एक एक टॉपिक के 100 क्वेश्चनों की पीडीएफ दे रहे हैं, नोट्स लिखवा रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। तो अब हम ज्यादा समय आपका भी नहीं लेंगे, नाश्ता वास्ता तैयार है, अब बॉस आएंगे, आपको कुछ कहेंगे, लेकिन एक बार मेरे लिए जरूर आप करें कि कम से कम जितने बच्चे बैठे हैं, जो रिजल्ट भी आया है, जो आपके पास बेहतर बच्चे हो, जो कोचिंग में आने की अपेक्षा रख रहे हो, आप हमें उनसे कांटेक्ट नंबर दीजिए,
हमें बताइए, हम जाकर अरे हम प्रचार करेंगे, उस बच्चे के पास जाएंगे, उसको रिजल्ट बताएंगे, तभी तो वो हमारे पास आएगा। ये बच्चे जो टॉप बच्चे थे, क्या इनके पास और कोचिंग वाले नहीं गए? हम भी गए, हमने समझाया तो हमारे पास आए। तो आप भी इस बार कुछ कोशिश करें और इस संख्या को डबल करें। धन्यवाद। अब मैं बॉस को आमंत्रित करता हूं कि वो भी बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप 2 वचन बोले। सबसे पहले तो जितने भी जो विद्यार्थी लक्ष्य क्लासेस से जुड़े हुए हैं उन सभी को बधाई। जिन्होंने अच्छा परिणाम निकाला है उनको बधाई, और जो आने वाले भविष्य में और बेहतर रिजल्ट देंगे उनको भी अग्रिम शुभकामनाएं। रिजल्ट कैसे आ रहा है या कैसे नहीं आ रहा है, उसके लिए कुछ तरीका बताना चाहूँगा मैं, जो लगभग नहीं बताया जाता है या बताया जाता है तो उनको फॉलो नहीं करते हैं। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका ऐसा मानना है कि टीचर का काम क्या है, बताता रहेगा, नई नई चीज़ें लाएगा, उसके तो कोई काम है नहीं। तो चाहो तो जिन्होंने अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया है, आप उनके गाइडेंस में आइए, एक बार उनसे पूछिए कि मतलब कि ऐसा क्या किया है कि जिससे कि किसी के 95 बन गए, किसी के 97 बन रहे हैं, किसी के 98 बन रहे हैं, आपने मार्कशीट 99 तक भी परसेंटेज बन रही। तो ऐसा नहीं है कि कोई वो अवतार लेके आ गया होगा इस धरती के ऊपर जो उसके 99 बन गए होंगे। सबसे पहले तो आप जहाँ पढ़ रहे होंगे उनके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। जैसे कोई जहाँ पढ़ रहा है, कोई मिलेगा 3rd पर्सन और वो कहेगा और उसकी बात में आएगा कि वहाँ तो ये पढ़ा रहा है, वहाँ ये पढ़ा रहा है, यहाँ उसने पहले ये पढ़ा रहा था, वो पढ़ा रहा है, वो तो चला गया, वो हट गया और ये हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, पहले वो ही लाता था रिजल्ट। तो ऐसे उदाहरण यहाँ भी मिले हैं। जाने वाले बहुत सारे गए हैं, आने वाले बहुत सारे आए हैं। तो जो भी आएगा वो आपके लिए क्या करेगा, बेहतर से बेहतर काम करेगा। तो आपको उनके ऊपर विश्वास करके और जो वो कह रहे हैं, जिस तरीके के को वो आपको फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, उस तरीके को आपको फॉलो करना पड़ेगा। बाकी जैसे आपको पता है कि बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, 56 नंबर का पेपर हो रहा है, रात को आपको पूरे के पूरा पेपर दे दिया, फिर भी उसको कोई हाथ में उठा के नहीं देख रहा है, तो उसका कुछ भी नहीं होना जाना। उसको पढ़ के जाना पड़ेगा रात को, तब जाकर वो दूसरे दिन उनको क्वेश्चन को करके आएगा वो। तो इसके लिए एक पैटर्न बना हुआ है। अभी जो नई जो बैच में ज्वाइन कर रखे हैं उनके लिए, और जो कंपटीशन वाले बैच है वो साथ साथ में चल रही। अब मैंने जैसे कई सारों को पहले वालों को भी पूछा है कि ये एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया, तो कोई कह रहा है कि ये हमारे से पास नहीं होगा। तो जो पास कर रहा है क्या वो कहीं अवतार ले लिया उसने? जब वो पेपर आएगा, उस पेपर में जितने क्वेश्चन आए हैं वो पूरे के पूरे क्वेश्चन तुम्हारे नोट्सों में एजेटी जैसी लाइनें मिली हुई है, तो फिर तुम क्यों नहीं करके आ पाओगे उसको? 12th में भी तो जब पढ़ के गए तभी तो पूरे क्वेश्चन करके आए होंगे। तो फिर जैसे कोई बायोलॉजी ले रहा है कि वो नीट का एग्जाम है, या मैथ ले रहा है, या IIT का एग्जाम है, कोई एग्रीकल्चर ले रहा है, जेट का एग्जाम है, CUT का एग्जाम है, तो वहाँ से मतलब कोई नए क्वेश्चन आ रहे क्या? तो सबसे पहले तो तुम्हारे को विश्वास करना पड़ेगा कि जो करवा रहे हैं वो अच्छे से अच्छा है। तुम्हारे को कोई जैसे सीट वगैरह दे रहा है तो प्रिंट ले लिया, बैग में डाल लिया, और 2 महीने 3 महीने हो गए उसको कोई देख ही नहीं रहा। तो ऐसे प्रिंट तो पूरे राजस्थान में भरे पड़े, छपे पड़े हुए हैं। जितने कोचिंग है तो 50-50 साल हो गए चलती हुए। तुम्हारे पहले तो ये समझ में नहीं आता है कि अभी जो एग्जाम हो रहे हैं उनका पैटर्न क्या है। उनका पैटर्न है NCERT का, और तुम पढ़ रहे हो NCERT। तो जो तुम 11th 12th में पढ़ोगे वही IIT में आएगा, वही नीट में आएगा, वही BSc नर्सिंग में आएगा, वही CUT में आएगा।
अब पहले तो तुम्हारे जो दिमाग में साइकोलॉजी बनी हुई है उसको हटाना पड़ेगा। जब नया नया आता है कोई एडमिशन लेने, तब उसके थोड़ा सा जोश रहता है, 10 दिन बाद में वो जोश हट जाता है। पढ़ा रहा कोई, टाइम हो गया, लंच हो गया, ये हो गया, छुट्टी का टाइम हो गया, तो यानी कि उसका दिमाग तो लग ही नहीं रहा। वैसे वो तो क्या कर रहा है, टाइम ही देख रहा है। कैसे रिजल्ट आता है आप देखना चाहो तो उसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद खड़ा हूं। कभी मौका मिले ना तो मेरी मार्कशीटें देखना, शायद पहले दिखाई है उनको विश्वास हुआ होगा। ऐसे नहीं कि कोई कर रहा है उसको लेके आऊंगा मैं और फिर दिखाऊंगा कि क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। 44% से पूरी तहसील टॉप करके, पूरा राजस्थान टॉप करके, और अभी भी यही खड़ा हूं। और ऐसे नहीं, लगभग 2017 से क्लासेज चल रही है। हर बार रिजल्ट आता है, उसमें इम्प्रूव होता है, यानी कि जितना पिछली बार आया है उससे बढ़ के रिजल्ट आता है। पिछली बार भी जो यहाँ से जुड़े हुए थे या जो इस संस्थान को जानते हैं उन्होंने रिजल्ट देखा होगा कि कितना रिजल्ट आया है या नहीं आया है। और लगभग जो देवली के आसपास वाले हैं उनको मैं विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि पहले कहते हैं कि इस सब्जेक्ट में आ जाता, उस सब्जेक्ट में आ जाता, इसमें आ जाता, उसमें नहीं आया। तो ये पूरी दुनिया है, उनको एक मुंह दिया है, उनका काम है कहने का, वो कहते रहेंगे। तुम्हारे अंदर तुमको दिमाग दिया है, तुम्हारा काम है उस दिमाग को यूज लेना, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम कैसे ले रहे हो यूज। बाकी चाहे तुम मैथमेटिक्स पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, चाहे एग्रीकल्चर पढ़ो, ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं है जिसकी तैयारी यहाँ नहीं हो पा रही। इसका प्रूफ कैसे मिलेगा? या तो तुम उस एग्जाम को क्वालिफाई करके बताओ तो दुनिया मानेगी, या उससे पहले क्या तरीका है, जो पेपर आ रहा है उसके क्वेश्चन देखो और जो यहाँ पढ़ाया गया है मैटर उसके जो नोट्स है वो देखो, तो तुम्हारे को पता लगेगा कि अपने को पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या होता है। एक और विशेष बात बताना चाह रहा हूँ मैं, 12th में जो परसेंटेज बनते हैं, अच्छे परसेंटेज बनते हैं, वो कई बार कंपटीशनों में फेल हो जाते हैं। और इसके हजारों उदाहरण हैं। 2009 से ये देख रहा हूं मैं, आज 2024 चल रहा है। जिनके अच्छे परसेंटेज बनते हैं बोर्ड में, 10th हो गया तो 12th में डाउन हो गया, या 12th में अच्छे परसेंटेज बन गए तो उससे कंपटीशन नहीं निकल पा रहा है। अल्टीमेट तुम्हारे को 12th में बढ़िया करोगे तो यानी कि तुम्हारा जो टारगेट कोर्स है, यानी जो कंपटीशन वाला एग्जाम है वो भी निकलेगा। उसमें भी कहाँ से आ रहे हैं? 11 12 से आ रहे हैं। पहले समस्या क्या थी, अपने राजस्थान में क्या चल रहा था, आरबीसी का कोर्स चल रहा था, उसमें आधे नहीं आते थे। अभी कौन सा कोर्स चल रहा है? एनसीईआरटी का चल रहा है, जो इस भारत के सबसे बड़े एग्जाम है। मैथमेटिक्स में हो रहा आईआईटी के नाम से, बायोलॉजी में हो रहा नीट के नाम से, और करवा कौन रहा एग्जाम? एनटीए। नाम सुना है एनटीए का? अब तुमने बायोलॉजी ले ली, मैथमेटिक्स ले ली, अभी ये पता नहीं कोई 11वीं में पढ़ रहा है, कोई 12वीं में आ गया और उसको अभी तक ये ध्यान नहीं पड़ा कि एनटीए क्या है। एनटीए जो इंडिया लेवल के एग्जाम करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो तीनों एग्जाम करवाती है, आईआईटी का एग्जाम करवाती है, नीट का एग्जाम करवाती है और सीयूटी का एग्जाम करवाती है। उसका साफ साफ लिखा हुआ क्या नोटिस है कि जो भी एग्जाम का पैटर्न है वो 100% बेस्ड है एनसीईआरटी के ऊपर। और तुम 11th या 12th हो, उसमें पढ़ क्या रहे हो? एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। जैसे कोई एग्रीकल्चर वाला है, वो सीयूटी का पेपर देने जा रहा है, या जैसे भी हो गया इस साल, वो पेपर देखेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके 12th में क्या चल रही है? एग्रीकल्चर बायोलॉजी चल रही है। और सिलेबस में क्या आ रहा है? 12th बायोलॉजी की एनसीईआरटी आ रही है। किसी को लगता है 11th में पढ़ रहा है तो
अभी तो 11th है, कोचिंग में एडमिशन ले लिया तो वैसे पास तो हो ही जाएंगे। तो पास करने के लिए आ रहे हो तो पास तो होनी ही है। 8वीं तक तो गवर्नमेंट ने नियम बना दिए कि फेल एक ही नहीं होना है, तो आगे ऊपर कौन फेल कर देगा तुम्हारे को? फेल होना है, नहीं होना है, वो भी कब होगा? बोर्ड के टाइम होगा। तो 11th को तुम ऐसे ही हल्के में निकाल रहे हो, 11th निकल गई तो 50% मैटर तो तुम्हारा वैसे ही गायब हो गया। आज तुमने भी सुना होगा, जब भी IIT का या नीट का या CUT का रिजल्ट आता है तो तुम्हारे आसपास से भी बच्चे क्या होते हैं, उसमें सिलेक्ट हो जाते हैं। तो क्या पहले गांवों में पढ़ने वाले नहीं होते थे क्या? या मतलब कोटा, जयपुर, सीकर इनमें पढ़ने वाले होते थे? पहले भी तो होते थे पढ़ने वाले, पर पहले समस्या क्या चल रही थी? अपने 11th 12th में पूरा सिलेबस ही कवर नहीं कर पा रहे। तो जब अपन पूरा सिलेबस नहीं पढ़ पा रहे हैं तो अपन उस एग्जाम को देंगे तो उसमें कैसे क्वालिफाई करेंगे? तो सबसे पहले तो तुम्हारे को ये निकालना है कि हमारे से ये एग्जाम क्लियर नहीं होगा और ये हम तो इस लेवल के आदमी है ही नहीं। कहीं लिखा हुआ क्या कि जिसके 70% बन गए वो IIT का या नीट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकता? कहीं लिखा हो तो मेरे को बता दो भाई, ऐसा कहीं नोटिस आ रखा है कि 70-80% वाले तो IIT या नीट के लिए, CUT के लिए बनते ही नहीं है। और मेरे से लिखवा के ले सकते हो कि 90 के ऊपर जितने परसेंटेज बनते ना, उनमें 50% IIT नीट CUT क्वालिफाई नहीं करते। और विश्वास नहीं हो तो आसपास के उदाहरण देख लेना, जब भी रिजल्ट आए उसके बाद में मेरे से मिल लेना। होता क्या है, किसी के परसेंटेज बन गए तो कोई ज्यादा और कॉन्फिडेंस में आ जाता है। इतना तो सुना होगा ना, किसी का माइंड कमजोर चलता है या किसी की याददाश्त कम होती है, तो यदि उसको अच्छा करना होता है तो वो पहले क्या करता है, डबल मेहनत लगाता है। 100 बेटे हो, उसमें किसी के 95 बन गए, वो तो बना के बैठ गया। तो बना के बैठ गया, जो उस मार्कशीट को लगा देगा वहाँ एग्जाम में, जो पास हो क्या जाएगा वो उसमें वहाँ जाएगा, परीक्षा देगा, वहाँ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, तब जाके होगा ना। तो जो 11th 12th वाली चीजें चल रही है उनको ही प्रॉपर पढ़ोगे तो उससे तुम्हारा बोर्ड का रिजल्ट भी बढ़िया से बढ़िया आएगा। और जो भी आने वाला कंपटीशन एग्जाम है वहाँ उसमें भी रिजल्ट तुम्हारा बढ़िया आएगा। अब इसके लिए तुम्हारे को विश्वास करना पड़ेगा कि जो कंटेंट दे रहे हैं वो यानी एक्यूरेट कंटेंट। कोई चीज कम दे रहे हैं या तुम्हारे को एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो उसका भी कोई रीजन होगा, वो रीजन ही तुम्हारे समझ में आ जाएगा तो तुम 11th में मास्टर बन जाओगे। तो तुम्हारा काम कितना है, जो दे रहे हैं उसको फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा रहे हैं, जो मास्टर कर रहा है वो ही करेंगे, जो वो कर रहा है वो नहीं करना है, वो जो कह रहा है वही चीज करनी। जो वो कह रहा है, जो कर रहा है वो करेंगे तो कभी भी तुम्हारा जो गोल बना हुआ है उस गोल तक नहीं पहुंचोगे। उसके बहुत सारे रीजन है कि वो क्यों कर रहा है अपनी लाइफ में ऐसा काम, या उसके रीजन पर्सनल रीजन हो सकते हैं। तुम्हारे को क्या करना, जो वो कहे वो चीज करनी है फॉलो। जब जैसे ही कोई 11th 12th में आया होगा पढ़ने, किसी के कम परसेंटेज रह गए होंगे तो अब उसको अफसोस हो रहा होगा कि मेरे को कह रहे थे वो कर लेते तो बढ़िया होता। तो जब टाइम निकल जाएगा उसके बाद में अफसोस करने से क्या बच रहा है? फिर क्या मिलेगा? जो मिलना करना है वो तो पहले है। बढ़िया कॉलेज मिलेगी तो आजकल पता है प्राइवेट में लाखों रुपए लगते हैं। बढ़िया कॉलेज मिलेगी तो बचत होगी, बचत होगी तो तुम्हारे रहन सहन पे, खाने पीने पे खर्चा करोगे। घर वाले भी परेशान नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। तुम जितना ही डिमांड रखोगे उतना तुम्हारे को दे पाएंगे वो। तुम्हें एक बार मेहनत तो करो, होना नहीं होना वो अंतिम चीज है। लाखों एग्जाम देते, हजारों सीटें, तो लाखों का तो वैसे ही नहीं होना है। लेकिन जो कंटिन्यू करेगा मेहनत वो एकदम यानी कि क्या होगा, सक्सेस होके ही निकलेगा। सरकारी नौकरियां क्या, सब सरकारी नौकरियां लगती क्या? हाँ, सरकारी नौकरी से बढ़िया मैं मानता हूं कि कोई प्राइवेट में काम कर रहा है। सरकारी में तो एक बार लग गया ना तो आराम से कुर्सी मिल रही है, आराम फरमा रहा है। प्राइवेट में तो जब भी मेहनत कम करना स्टार्ट कर देगा आदमी
वही उसका क्या हो जाएगा, डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो उसको तो हमेशा क्या रहना, अपडेट रहना है। बाकी सरकारी चीज़ों का भी देख रहे हो तुम, रिजल्ट क्या है क्या नहीं है, वहाँ भी बढ़िया मेहनत करने वाला होगा तो वो भी अच्छे परसेंटेज बनाएगा, अच्छी जो कंपटीशन एग्जाम है उसको क्वालिफाई करेगा, अच्छी जगह सेलेक्ट होगा। तो इसका एक पैटर्न है, तुम्हारे को बता रखा है। टेस्ट, जब तुम्हारा टेस्ट लेते हैं तब क्या करते हैं, रात पहले कह दिया तो टेस्ट में बढ़िया नंबर आ जाएंगे, पहले नहीं कहा तो टेस्ट में बढ़िया नंबर नहीं आएंगे। उसका कभी कारण सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहले ही कह दिया 2 दिन पहले, तो तुमने जो भी चैप्टर दिया है उसको 2 बार 3 बार पढ़ लिया, दूसरे दिन टेस्ट दे दिया, नंबर भी आ गए। अपने को क्या लग रहा है, बढ़िया नंबर आ रहे, 20 में से 18 नंबर आ गए, 19 नंबर आ गए, 20 में से 20 नंबर आ गए, 10 का लिया तो 10 में से 10 नंबर आ गए। तो क्या उससे तुम्हारा काम बन गया? यदि जिंदगी में कभी भी सक्सेस होना है तो तुम्हारे को कंटिन्यू पढ़ाई करनी पड़ेगी। कंटिन्यू का मतलब है चाहे तुम 2 घंटे का टाइम बनाओ चाहे 4 घंटे का बनाओ, वो तुम्हारी कैपेसिटी है। यदि कंटिन्यू करोगे तो ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं है जिसको तुम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, चाहे बोर्ड हो, चाहे कंपटीशन हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे नीट हो, चाहे कोई सा एग्जाम हो। और यदि तुम्हारे अंदर कंटिन्यूटी नहीं रहेगी तो ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं है जिसको तुम क्वालिफाई कर जाओगे, बोर्ड में भी फेल हो जाओगे। और ऐसे उदाहरण देखे होंगे। तो अच्छा रिजल्ट लाना है तो तुम्हारे को कंटिन्यू पढ़ाई करनी पड़ेगी। कंटिन्यू का मतलब है तुम्हारे को 2 घंटे का तुमने टारगेट बनाया है तो डेली 2 घंटे ही क्या होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। 2 घंटे के बाद में निकालो जो भी निकालना है टाइम, खेलना कूदना घूमना फिरना खाना पीना जो भी एंजॉय करना है वो 2 घंटे के बाद करो। किसी दिन कारणवश नहीं कर पाए तो अगले दिन 4 घंटे करके उसको एवरेज में लाओगे तो सक्सेस होगे। नहीं तो ऐसा कोई मूल मंत्र नहीं है इस दुनिया में, या ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है जो तुम्हारे को पिला देंगे और तुम्हारे को आसमान छुआ देंगे। और बाकी तुम देखते आ रहे हो, बाकी कहने की बहुत सारी चीजें हैं। किशन जी तो न बोलो, मना कर दिया। हेलो, चालू है क्या? चालू है, निकालना नहीं है। नहीं बेटा बेटा करवाए, सारी अलग अलग हो जाए।